अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं वॉइस ओवर करूँगी तो वीडियो के एंड पर जो हानिया ने आपको कल बताया था ना कि आपको सरप्राइज़ देगी, वो आप वीडियो के एंड पर देखिएगा, क्योंकि वो सरप्राइज़ जी वही देगी, हानिया ही देगी। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मतलब जैसा कि हानिया के कहने का मुताबिक मम्मा आज ना मेरा सेकंड व्लॉग का है कि मैंने वॉइस ओवर करनी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी कर लेना, लेकिन अब मुझे पहले करने दो, फिर बाद में आप वॉइस ओवर कर लेना। तो यहाँ पर जी मेरी जो प्यारी प्यारी क्यूट सी बेटियाँ हैं ना, वो अरबी पढ़ने जा रही हैं। सुबह का टाइम है, थोड़ा लेट ही जाती हैं, इतनी सुबह में नहीं भेजती, क्योंकि इनकी जो अरबी वाली टीचर है ना, उनका टाइम फ़िक्स है छुट्टियों में। जब स्कूल इनके ओपन हो जाएंगे तब इनका टाइम चेंज हो जाएगा। अब बाकी बच्चे तो जी अरबी पढ़ने चले गए, लेकिन हानिया अपने स्कूल की तैयारी कर रही थी और साथ साथ अपनी बुक्स रीड कर रही थी, जो इसका आज स्कूल में टेस्ट था। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने थे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट सी बेटियों के बच्चियों के ड्रेस डिज़ाइन, जो कि कल हानिया आपको दिखा रही थी, जिनकी मैं कटिंग कर रही थी, जो कि अर्जेंट ड्रेस स्टिच होने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जी मैंने ड्रेस तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो गोटी की पत्तियाँ होती ना, वो लगाना बाकी थी। तो यहाँ पर जी मैं गोटी की जो पत्तियाँ हैं वो गम की मदद से पहले अटैच कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सुई धागे से पक्का करूँगी, जो कि लाजमी करना पड़ता है, जितना मर्ज़ी आप इसको चिपका लें। तो ये देखें जी, ये सुबह सुबह का जो सीन है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो बाहर का जो सारा व्यू है, ये हानिया रिकॉर्ड करके लेकर आई थी कैमरे में, तो मैंने कहा चलें ये सीन भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो आपको भी पता है कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जो मौसम होता है, जो बहुत प्यारा होता है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। यहाँ पर जी हानिया ने बाहर का व्यू तो आपको दिखा दिया सारा। अब यहाँ पर मैंने आपको ड्रेस डिज़ाइन दिखाने थे। तो यहाँ पर जी बच्चे झूले ले रहे थे और हानिया ने ये कहा कि ये भी मतलब कि ना सीन रिकॉर्ड किया जाए, जो कि ये जो हानिया और मतलब इनकी जो मिली भगत है ना, कि कहते हैं मैंने इसमें आना है, वीडियो में मैंने आना है, तो उसने कहा कि चलें आप झूले ले रहे हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो मेरा था कि मैं आपको दिखाऊं, ड्रेस डिज़ाइन दिखाऊं, और आज जो मैं स्टिच करने वाली हूँ ना, तो ये कस्टमर का ड्रेस था, क्योंकि कल मैंने ये तीनों ड्रेस कंप्लीट कर लिए थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, तीनों ओपन करके दिखाऊंगी, इसकी सारी डिज़ाइनिंग डिटेल के साथ आपको समझाऊंगी। तो ये वाला ड्रेस आज इसकी बारी थी, इसको मैंने स्टिच करना था। और ये देखें बहुत ही प्यारा ये स्विस लॉन में ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारा का मतलब इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैरून कलर के जो फ्लावर है ना, उसी कलर के ये देखें मेटल के लटकन है, जो कि मैंने नेक डिज़ाइन पर ये लगाने हैं। साथ इसका सीक्वेंस लेस है मैरून कलर में, और साथ ये देखें ये फैब्रिक कस्टमर ने भेजा है, जो इसकी जिसकी मैंने पाइपिंग करनी है, मतलब पलटे के तौर पर फिनिशिंग पट्टी जो लगाते हैं ना हम घेर और चौक और स्लीव्स पर। तो ये मैरून कलर के कपड़े की वो सारी फिनिशिंग पट्टियाँ रेडी करूँगी। यहाँ पर जी बच्चे अभी तक झूले ले रहे हैं, अरबी पढ़कर आ चुके हैं। इनको अभी छुट्टियाँ हैं यकम तक, यकम से इनके स्कूल ओपन होंगे। तब तक मैंने कहा ऐश कर लो बच्चों, ऐश कर लो, जितनी मर्ज़ी ऐश कर लो, लेकिन जब स्कूल ओपन हो जाएंगे ना, फिर पढ़ाई पढ़ाई, हर टाइम पढ़ाई। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो मैंने तीनों ड्रेस कंप्लीट किए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये देखें जी, ये मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने ये चीज़ें भेजी हैं। ये बच्चों के लिए चीज़ें भेजी हैं, क्योंकि वो होते हैं गांव और हम होते हैं इधर सिटी में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है कि हम गांव में रहते थे, तो वहाँ से हम मतलब इधर आ गए हैं, सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं न्यू घर में। तो जी हमारे इस तरह दो घर बन चुके हैं, एक सिटी में और एक गांव में। तो मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं, क्योंकि उनका काम ज़्यादा उधर का ही है। तो उधर से उन्होंने ये देखें इतनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए भेज दी, जिसमें मेरे लिए भी स्पेशल निम्को थी। मतलब मैं शौक़ से ज़रा निम्को खाती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मेरे लिए स्पेशल निम्को भेजी, और बच्चों के लिए जो उनकी पसंद की चीज़ें थी वो भेजी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ड्रेस डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जी अब सारा जो वीडियो है, वो सारी जो वीडियो वो व्लॉग के लिए तो नहीं ना रखनी, उसमें जो मैं आपके लिए जो मैं काम करती हूँ ड्रेस डिज़ाइन का या बच्चियों के ड्रेस का, वो भी तो करना है ना साथ साथ काम। क्योंकि जी मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कब मैं नया डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखें जी, ये जो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेडीमेड शर्ट है, जो कस्टमर ने बाज़ार से ख़रीदी है। बहुत महंगा ये ड्रेस मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सस्ती नहीं मिलती। कम प्राइस में भी लेने जाए ना, तब भी वो बहुत महंगे ड्रेस इस तरह के मतलब छोटी बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के देते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये रेडीमेड ड्रेस दिखाने का मकसद ये है कि ये आपने डिज़ाइन देख लिया, मैंने आपको दिखाया कि इसमें प्लेट्स वगैरह डाली गई हैं, और इस तरह ए शेप में ये मतलब शर्ट रेडी की गई है। और इसका जो स्टफ़ है ना कपड़े का, बहुत हल्का मतलब
ना ये लॉन का कपड़ा लग रहा है, पता नहीं अजीब सा ये कपड़ा है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक वॉश में ही ये मतलब जो कपड़ा है ना ये ख़राब हो जाएगा, जैसे वो टवीरा टाइप नहीं होता है वैसा हो जाएगा। लेकिन जी यहाँ पर मतलब कि मैंने इसी डिज़ाइन में ये तीनों ड्रेस तैयार किए हैं कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। उन्होंने रेडीमेड ड्रेस मुझे भेजा कि सेम यही डिज़ाइन आपने रेडी करना है। तो जी यहाँ पर मैंने उन्होंने अच्छे वाली लॉन लेकर भेजी ताकि अच्छे कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन तैयार किया जाए। तो उनकी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, तो तीनों बेटियों के मैंने 3 सेम एक जैसे ड्रेस रेडी किए हैं। और यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे बनाए हुए ड्रेस कैसे लगे। तो यहाँ पर सेम मैंने वैसे ही प्लेट्स डाली हैं, मतलब 2 छोटी प्लेट्स हैं, मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है ना उतनी चौड़ी प्लेट्स 2-2 डाली हैं। और फिर उसके बाद 2 इंच का फासला छोड़ते हुए एक बड़ी प्लेट डाली गई है जो कि आधे इंच की चौड़ाई में है। तो इस तरीके से यहाँ पर जी ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक यहाँ पर ओपन शर्ट्स नहीं रखी गई। जो रेडीमेड शर्ट मैंने आपको दिखाई है वो ओपन शर्ट तैयार की गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन शर्ट्स रेडी नहीं की। इसके स्लीव्स देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे क्यूट से छोटे छोटे स्लीव्स रखे हैं, फ्लफ़ी स्लीव्स चुनट्स वाले। तो बैक साइड पे मैंने राउंड शेप में मैंने छोटा सा नेक रेडी किया है, बैक साइड में बटन पट्टी तैयार की है। और देखें ये बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, बैक साइड में प्लेट्स नहीं डाली, सिर्फ सारा जो डिज़ाइन है वो फ्रंट साइड पे है। इस तरह खुली खुली मैंने पूरी शर्ट में गोटी की पत्तियां अटैच की हैं, जिग जैग डोरी नीचे अटैच की है, दामन पर हल्की सी गुलाई की शेप में दामन को कटिंग किया है। और ये छोटी सी बच्ची का, ये मेरे ख्याल में 6 माह की बच्ची होगी, 6 से 8 माह की बच्ची का ये ड्रेस होगा। तो यही देखिए इसका जो ट्राउज़र है ये खुला डोला ट्राउज़र छोटा सा रेडी किया है जिसमें इलास्टिक डाली है, स्ट्रेट ट्राउज़र रेडी किया है। और साथ ये वाली ए शेप में शर्ट तैयार की गई है बंद घेर वाली। यहाँ पर बताना है आपने कि ये आपको ड्रेस कैसा लगा। सबसे छोटी वाली जो उनकी बेटी है ना उसका ड्रेस मैंने पहले आपको दिखाया है। अब जो इससे बड़ी वाली है ना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वाली ये इनकी बेटी है जिसका ये वाला ड्रेस है, ये सबसे बड़ी वाली बेटी है इनकी, तकरीबन 8 साल की इनकी ये बेटी होगी, 8 से 9 साल की। ये इजीली ये ड्रेस आ जाएगा उसको। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी ए शेप में, मतलब ऊपर से चेस्ट की फिटिंग वही रखनी है जो आपकी बेटी की है, आपकी बच्ची की है। बाकी नीचे से फिटिंग से लेकर चेस्ट की फिटिंग से लेकर घेर तक ए शेप में तिरछी लाइन ड्रॉ करके फिटिंग की सिलाई आपने लगा देनी है। यहाँ पर इस शर्ट के मैंने छोटे छोटे चौक रखे हैं, वो भी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही रखे गए हैं ताकि बच्ची उठने बैठने में इजी फील कर सके। तो यहाँ पर ये देखें ये इसके साथ का ट्राउज़र है, ये दरमियान वाली बेटी का ड्रेस है इनका। ये ट्राउज़र से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये दरमियान वाली बेटी का इनका ये ड्रेस है। इसके मैंने फुल स्लीव्स रखे हैं। और ये सबसे बड़ी वाली जो इनकी बेटी है ये उसकी शर्ट है साथ। शर्ट के साथ इस तरह मतलब आप टॉप तैयार करके साथ कैपरी यूज़ कर सकते हैं, प्लाज़ो बना सकते हैं खुले पौंचों वाला, जैसा कि मैंने इस बेटी का बनाया है। ये सबसे बड़ी जो इनकी बेटी है इसका नेक डिज़ाइन देखिए राउंड शेप में और सेंटर में सीधी मैंने पाइपिंग की है। तो नेक पर मैंने चौड़ी पाइपिंग अटैच की है, जैसे चौड़ी वाली पाइपिंग हम मगज़ी जिसे कहते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे बे शेप में वो बैन हमने लगाया, बहुत प्यारा लगता है इस तरह का नेक डिज़ाइन। आई होप आपको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता तो कोई मसले की वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुझे बता सकती हैं। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, जो चीज़ आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती, जिस चीज़ की आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बता दें, या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ जाकर मुझे पिक्चर सेंड कर दें, या वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका वो बताया हुआ जो परेशानी वाला जो मसला होगा ना वो हल कर दूँगी। ठीक है जी, आसान तरीके से कटिंग स्टिचिंग भी आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी स्ट्रेट ट्राउज़र है खुले पौंचों वाला, साथ इलास्टिक मैंने डाली है। इसकी मियानी भी मैंने वैसे ही कटिंग की है राउंड शेप में। इस तरह मियानी अगर हम कट करते हैं ना तो मतलब ऊपर से अगर हम फिटिंग भी रख लें ट्राउज़र की तो ये फटते नहीं हैं इस तरह के ट्राउज़र ना मियानी से। अक्सर बच्चियों के मियानी से ट्राउज़र फट जाते हैं। तो ये तीनों ड्रेस सेम एक जैसे मैंने स्टिच किए हैं प्लेट्स डालकर, जिस तरह मैंने रेडीमेड शर्ट आपको दिखाई है ना सेम वही डिज़ाइन रेडी किया है फुल स्लीव्स के साथ। यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि तीनों बेटियों के तीनों ड्रेस सेम एक जैसे कैसे आपको लगे हैं। अब जी आपने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको तीनों ड्रेस सेम एक जैसे कैसे लगे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है और मेरी स्टिचिंग आपको कैसी लगी है। इस तरह का मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए मेरे पहले चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट चैनल में जिसका नाम स्वीट डॉल्स है
तो उस चैनल में मैंने हर तरह का बेबी ड्रेस डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग के साथ अपलोड किया हुआ है। बहुत आसान मैंने कटिंग स्टिचिंग सिखाई हुई है। तो अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे ना, तो आप जिनको नहीं भी सिलाई आती उसको भी आ जाएगी। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, दिल करता था ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, लेकिन नहीं जी, इनमें से मैं कुछ नहीं लूँगी। ये मैंने पूरी ट्रे सजा कर रखी है आपको भी दिखाने के लिए और अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को सरप्राइज़ देने के लिए कि उनके प्यारे पापा ने क्या उनके लिए भेजा है। तो यहाँ पर जी मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी जो कि मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने मेरे लिए स्पेशल भेजी और मैंने ऐसे छुपा कर रखी है ना। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी बताएं कि जब आपके हस्बैंड आपको कोई इस तरह की चीज़ें ला कर देते हैं तो आप भी छुप छुप के खाती होंगी ना, कि ताकि किसी को पता ना चले और हम वो चीज़ जो हमारे हस्बैंड ने हमें दी होती है प्यार से, वो किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे खट्टी मीठी बड़ी पसंद हैं। तो ये इमली टाइप है, अनारदाना इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने एक दिन इन्होंने मेरे लिए ना ये चीज़ें भेजी, निम्को और ये वाली चीज़ें ना भेजी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने ना अगले दिन इनको फ़ोन पे कहा कि मुझे है ना इमली वाला वो जो आपने भेजी थी ना पैकेट, वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, मेरे लिए और भेजिएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, अगले दिन इन्होंने पूरा डिब्बा मुझे ये भेज दिया। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, यकीन करें मैंने उस दिन से ना ये छुपा के रखा है। रोज़ एक एक दो दो निकाल कर खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों की एक दिन नज़र इस पर पड़ गई तो उन्होंने फिर मुझसे मांगना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको ना सबको एक एक ये दे दिया। बाकी मैंने कहा आप लोग तो इतना कुछ खाते रहते हो। बच्चों से मैंने कहा ये चीज़ मेरे लिए और ये चीज़ आप लोगों ने नहीं खानी, ये मैं ही खा सकती हूँ। मैंने इसी बहाने से ना ये चीज़ अपने लिए रख ली, लेकिन बच्चों के साथ वैसे ज़रूर शेयर की थी, क्योंकि जी बच्चों के साथ शेयर किए बगैर तो माएँ कुछ खा पी ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में तो ना माएँ कुछ नहीं खा पी सकती ना बच्चों के बगैर। जब तक बच्चों को हम चीज़ ना दे दें, दिल को सुकून ही नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी चीज़ खाने पीने की हो। हम अकेली माएँ कुछ भी नहीं खा सकती अपने हस्बैंड के बगैर, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के बगैर। तो यहाँ पर जी मैंने आपको एक और चीज़ दिखाई है जो कि चारपाई के ऊपर पड़ी, वो भी सरप्राइज़ है। वो मैं आपको 23 अगस्त को मैंने वो सरप्राइज़ आपको दिखाना है कि वो चादर के नीचे क्या छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जी अब मैं ये वाला ड्रेस प्रेस करने लगी थी, क्योंकि ये भी कस्टमर का स्टिच किया था जो कि मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। तो ये उन्होंने लेने आना था, इस वजह से मैं इसको प्रेस कर लूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी, ये देखें जी। अच्छा वैसे कितनी बातें हो गई हैं ना, आप लोग भी कहती होंगी कि आप कितना बोलती हैं, लेकिन जी बोले बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। तो जब तक मैं बोलूँगी नहीं तब तक आपको समझ कैसे आएगी। अच्छा एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, मुझसे ये ना ओपन नहीं हो रहा था। मैंने फिर छोटी को आवाज़ दी, अपनी छोटी बेटी क्यूट सी बेटी को, अरीबा को, कि आके ये ओपन करे। उसने फिर भागी भागी आई, उसने ओपन किया ये पार्सल। अच्छा मैं ना यहाँ पर मैं भागी भागी जा रही थी दूसरे रूम में कि वहाँ से इसी तरह का सेम ड्रेस उठा कर लाऊं। सब्र करें जी, मैं आपको बताती हूँ कि सेम ड्रेस कैसे मेरे पास आ गए। यहाँ देखें जी, मेरे जो मशीन वाला टेबल है ना, उसके सामने जो मेरी बड़ी बेटी है ना हानिया, उसने अपनी साइकिल ऐसे सजा कर खड़ी की हुई कि जैसे मैंने ये कैबिन खोलना ही नहीं है। अब मुझे याद नहीं पड़ा था मैंने वो सेम ड्रेस कहाँ रख लिया है। अब मैं सारी कैबिन को खोल कर देख रही थी कि वो शॉपर कहाँ पड़ा है जिसमें मैंने इस तरह का ड्रेस रखा हुआ था। ये देखें जी, अब मैं इसको बड़ी मुश्किल से एक हाथ से ओपन करूँगी, फिर इसमें से वो कपड़े निकालूंगी जो अभी तक स्टिच ही नहीं हुए। ये सारी मेरी बेटियों के हैं। ये देखें जी, अभी तक मैंने इनकी बारी ही नहीं आई। मतलब माशाल्लाह से इतना रश मेरे पास लगा रहता है कस्टमर के कपड़ों का, ड्रेसेस का, कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई एक दिन फ़ारग हो तो मैं अपनी ये बेटियों के जो कपड़े मैंने लेकर रखे हुए हैं ना, तो ये मैं स्टिच करूँ। बस ना मेरी क्यूट सी बेटियों की मेरे साथ यही एक शिकायत है कि मम्मा आप सबके इतने प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच करती हैं, आप हमारे लाका रख लेती हैं, लेकिन फिर एंड पे बारी आती है सिंपल सा ड्रेस आप स्टिच करके हमें पहना देती हैं। तो ये देखें जी, अब मुझे याद आया कि मैंने जब शॉपर ओपन किया ना लेसिस वाला, तो उसमें से एक और चॉकलेट निकल आई। मतलब जब भी मैं कोई शॉपिंग करने जाऊँ ना, कपड़े लेने जाऊँ, लेसिस वाली शॉप पर लेसिस लेने जाऊँ, तो मैं इस तरह की टॉफ़ीज़, कैंडी, चॉकलेट लाजमी लेकर आती हूँ, क्योंकि जी मेरे प्यारे हस्बैंड जी की फरमाइश होती है कि उनको बड़ी पसंद होती हैं इस तरह की चीज़ें। वो भी बच्चों की तरह ही हैं सेम, कि वो इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते पीते हैं। तो इस वजह से जी मैं जब भी जाती हूँ ना, तो ये चीज़ें बच्चों के लिए और उनके लिए लाजमी लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, अरूज फातिमा ऐसे झूला ले रही थी, मुझे डर लगा रहता है कि कब गिरें, कब गिर ना जाएं, लेकिन जी ये ट्रेन हो चुकी हैं, झूले में मास्टर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जी मैं आपको बताती हूँ कि सेम एक जैसे ड्रेस ये कैसे मेरे पास आए।
ये देखें जी। अच्छा, मैं ऑनलाइन शॉपिंग पर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी का मतलब आप जानते हैं ना कि मैंने कभी भी नहीं ख़रीदा था। मुझे यकीन ही नहीं था कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है ना वो अच्छी भी हो सकती है। लेकिन जी फिर मैंने, जो मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन, तो मैंने डरते डरते ना एक दिन उनकी तरफ देखकर ना ड्रेसेस बाय कर ही लिए, उनसे ही ऑर्डर करवाए। लो यकीन करें, इतने अच्छे वो ड्रेस आई, इतने अच्छे आई। उसके बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं बस ऑनलाइन शॉपिंग ही किया करूं। यहाँ पर मैं आपको ड्रेस दिखाती जा रही हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास कलर बहुत कम होते हैं। नेवी ब्लू कलर, मतलब ये रॉयल ब्लू कलर भी इसे कहते हैं। बड़ा फ्रेश सा कलर है। इसके ऊपर ग्रीन कलर का सारा धागे का काम है। मुझे इतना प्यारा ये ड्रेस लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और तीन एक जैसे सेम ड्रेस मैंने ऑर्डर किए अपनी दोनों बहनों के लिए भी। मतलब हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, 2 मुझसे छोटी हैं। तो ये मैरिड हैं, मतलब हम तीनों मैरिड हैं। लेकिन हम क्या करती हैं, हमारा वही हाल है जो शादी से पहले का था कि जो भी चीज़ लेनी हमने सेम एक जैसी लेनी। एक दूसरे के हम कपड़े भी पहन लेती हैं, एक दूसरे की चीज़ें भी यूज़ कर लेती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपना ड्रेस जब ऑर्डर किया तो मेरा इतना दिल किया कि मैंने दोनों बहनों को ना मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट ही देना है। तो ये देखें जी, फिर मैंने सेम एक जैसे ड्रेस ऑर्डर किए। साथ इसकी मैं फिर बाज़ार जाकर लेसेस लेकर आई, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरी वो मतलब कहना बहुत मानती हैं। मतलब ऐसे जैसे माँओं का हम कहना मानते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये ड्रेस आपने देख लिया, लेसिस वगैरह सारी मैंने ड्रेस के ऊपर अप्लाई करनी है। दुपट्टा माशाल्लाह से इसका बहुत ही प्यारा है। मतलब सर पर टिकने वाला ये दुपट्टा है, जिसके ऊपर फुल दुपट्टे के ऊपर कढ़ाई है। तो बहुत प्यारा ये ड्रेस लगा मुझे। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और मैंने जो अपनी दोनों सिस्टर्स को ये ड्रेस गिफ्ट दिए हैं, तो जी गिफ्ट के तौर पर ये ड्रेस अच्छे लगे हैं ना आपको भी। तो माशाल्लाह से मैंने एक सिस्टर को तो ड्रेस दे दिया ना, जो सबसे छोटी वाली है, वो खुद स्टिच कर लेती है। मैंने उससे कहा कि तुम खुद स्टिच करो, तो मैं खुद अपना करूँगी। और मुझसे जो छोटी सिस्टर है ना, तो उसके ड्रेस तो सारे मैं ही स्टिच करती हूँ। अब यहाँ पर जी मैं इमली खाने लगी थी मज़े से। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ से पकड़ लिया है मेरी मम्मा से मोबाइल। मैंने कहा कि जो सरप्राइज़ है वो मैं खुद ही दिखाऊंगी। तो मुझे तो इस सरप्राइज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी मम्मा को भी सरप्राइज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1 2 और ये 3 गो। ये देखें, ये मेरी मम्मा की आई हुई थी यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन। ये देखें, इसके ऊपर मम्मा ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन किए थे मेरी मम्मा ने, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगी थी। हम तो इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे कब ये आए और कब मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, इसके ऊपर मेरी मम्मा का नाम, पहले चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। ज़रूर आप सब विज़िट करना और सब्सक्राइब लाजमी करना है आप सब ने। ये मम्मा यहाँ तक जी आपने हानिया की वॉइस सुन ली है, जो कि उसने सरप्राइज़ देना था वो आपको दे दिया। यहाँ से उसने जल्दी से आपको सरप्राइज़ दिया। उसने बताया, कहती मम्मा मैंने खुद बताना है, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, आप दे लो सरप्राइज़। अब यहाँ पर जी एकेडमी चली गई है और पीछे से जो उसकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ना, वो अब मैं समेट रही हूँ। तो यहाँ पर जी अब जो सिल्वर प्ले बटन मेरा है ना, अब ये मैं कहाँ पर लगाऊँ, मैं ये सोच रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं जब घर सारा पेंट शेंट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको लगाऊंगी। लेकिन फिर मैंने कहा तब तक ये बंद पड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा ऐसे, तो क्यों ना मैं ऐसे ही लगा लूँ। जब तक घर पेंट शेंट नहीं होता तब तक मैं ऐसे ही इसको दीवार पर लगा देती हूँ। अब मैं लगाने लगी थी। मैंने अपने प्यारे हस्बैंड जी से ना वो लगवा लिए थे कील वगैरह जो इसके पीछे लगने थे, इसको जिसके ऊपर इसको टिकाना था। तो यहाँ पर देखें जी, अब आपने मेरे फर्स्ट चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, जिसका माशाल्लाह से मुझे ये इतना प्यारा इतना बड़ा गिफ्ट मिला है। मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ा मेरे लिए ये गिफ्ट है। जितनी मैंने मेहनत की है ना अपने उस चैनल पर, और जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो जी ये सब मुमकिन हो पाया है आप सबके सपोर्ट की वजह से, आप सबकी दुआओं की वजह से, और मेरे प्यारे हस्बैंड जी की दुआओं की वजह से और उनकी सपोर्ट की वजह से।
क्योंकि जी मैं अपने प्यारे हस्बैंड जी की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत साथ दिया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ आप सबकी दुआओं की वजह से, मेरी माँ बाप की दुआओं की वजह से, मेरे बहन भाइयों के साथ की वजह से। इतना ही आपने आगे भी मुझे प्यार देना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन सामने दीवार पर लगा दिया है। तो यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है कि मैंने ठीक लगाया है ना सिल्वर प्ले बटन सामने। टीवी लॉन में मैंने ये बटन लगा दिया है क्योंकि जब मैं अपना सेटअप सारा कंप्लीट करूँगी, जिधर मेरा मशीन वाला टेबल है, जिधर सारा एरिया में अपना सेटअप कंप्लीट कर लूँगी, तब फिर मैं ये सिल्वर प्ले बटन वहाँ पर लगाऊँगी। अब जो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये भी मैं संभाल कर रखूँगी, बहुत संभाल कर रखूँगी, क्योंकि जी ये कहते हैं ना कि गिफ्ट ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसकी एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल कर रखनी चाहिए, दिल के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि ये बस वही समझ सकता है जिसको इतना प्यारा, इतना बड़ा गिफ्ट मिला हो। तो जी मेरी तो खुशी की बस आप पूछे ही ना कि मेरी खुशी की इंतहा कहाँ तक है इसको पाकर। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी दुआओं में बहुत बरकत होती है, दुआएं इतनी मतलब असर रखती हैं कि देख लें, आज आप सबकी दुआओं की वजह से, मेरे अपनों की दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं इतनी कामयाब हुई हूँ। चलें जी, अब मैं सोच रही थी कि मैं एक कप अपने लिए चाय बना लूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।